नमस्कार, जय हिंद प्यारे मित्रों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नंबर 1 में स्वागत है। आज रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कराएंगे, जो लगभग पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। यूपी पुलिस, यूपीएसआई, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसएसजीडी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। उससे पहले इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जैसे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। जैसे दिया है 1, 1 के बाद है 6, इसके बाद 13, 13 के बाद है 22, 22 के बाद है 33। इसके बाद कौन सा संख्या आएगी। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप जो है इसमें सबसे पहले लगाएंगे अंतर। अंतर से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। जैसे 1 और 6 के बीच कितना अंतर है, 5 का अंतर है। और अगर इसमें 13 में से अगर 6 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 7 होगा। यहाँ 22 में से अगर 13 माइनस करेंगे तो कितना होगा, यहाँ 9 होगा। और यहाँ 33 में से 22 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 11 होगा। अब एक बार में अंतर में समझ में नहीं आ रहा, फिर दोबारा अंतर निकालेंगे। 7 में से 5 निकालेंगे कितना होगा, 2 होगा। 9 में से 7 माइनस करेंगे 2, इसमें 11 में से 9 जाएगा 2। फिर अब हम क्या करेंगे, 12 में ऐसे 2 ऐड कर देंगे। 11 में 2 ऐड करेंगे कितना होगा, 13। अब हमें करना क्या है, 33 प्लस अगर 13 करेंगे तो कितना होगा, यहाँ 46 होगा। 46 यहाँ कौन सी संख्या आएगी, 46। 46 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो रोक करके खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए आप स्क्वायर और घन को आप ध्यान में रख करके क्वेश्चन को लगा सकते हैं। इसके अलावा अभाज्य संख्या, इसके बाद जो है आप प्लस माइनस गुणा भाग करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 20, 20 के बाद है 19, 19 के बाद 17, 17 के बाद क्वेश्चन मार्क, फिर 10, इसके बाद है 5। अब इसमें आप अंतर से लगाएंगे। जैसे यहाँ 20 में से 1 माइनस करेंगे 19, 19 में से 17 माइनस करें, 19 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे 17 होगा। यहाँ फिर ऐसे निकालेंगे, 10 में से 5 निकालेंगे तो 5 बचेगा। तो देखिए 1, 2, यहाँ अगर देखिए यहाँ अगर 3 माइनस कर दें, फिर यहाँ 4 माइनस कर दें, तो एक संख्याएं सभी सीरियल नंबर में माइनस हो रही हैं। जैसे अगर 17 में से 3 माइनस करेंगे कितना होगा, 14 होगा। 14 में से 4 माइनस करेंगे 10 होगा। तो यहाँ कौन सी संख्या आएगी, 14। 14 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा है 5, 9, 17, 29, 45। इसके बाद कौन सी संख्या आएगी। जैसे लिखा 5, 9, 17, इसके बाद है 29, 29 के बाद है 45, 45 के बाद कौन सी संख्या आएगी। अब ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप अंतर से लगा सकते हैं। जैसे यहाँ 5 में कितना जोड़ दें, 9 हो जाएगा। 4 जोड़ देंगे 9 हो जाएगा। 9 में 8 जोड़ देंगे 17 होगा। 17 में फिर से अगर हम क्या करें, 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। 29 में क्या करें हम, 16 जोड़ देंगे तो 45 हो जाएगा। तो आप देखने पर ऐसे पता चल रहा है सभी में 4-4 जुड़ा है। सभी में क्या-क्या जुड़ा है, 4-4 जुड़ा है। अब की बार फिर अगर 4 जोड़ेंगे, 16 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा, 20 होगा। 45 अब करेंगे क्या, 45 में अगर हम 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ 65 होगा। कितना होगा, 65 होगा। 65 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसे लिखा है यहाँ 87, 90, 84, 88, फिर यहाँ 81। इसके बाद कौन सी संख्या आएगी। अब यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं। जैसे है 87, 87 के बाद है 90, 90 के बाद है फिर 84, 84 के बाद है 88, 88 के बाद है 81। फिर आगे क्या आएगा। अब इसमें देखिए एक बार प्लस हो रहा है। जैसे यहाँ देखें 87 में कितना जोड़ दें, 3 जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा। 90 में से अगर फिर हम क्या करें, 6 माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 84 होगा। यहाँ फिर से अगर देखें 84 में क्या करें हम, 4 जोड़ देंगे तो कितना, 88 हो जाएगा।
88 में से हम क्या करें 7 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। देखिए यहाँ 3 जुड़ा है, यहाँ 4 जुड़ा है। अब की बार क्या करेंगे हम 5, अगर यहाँ इसके बाद जो संख्या आएंगी उसमें 5 जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर निकल जाएगा। जैसे यहाँ 81 में अगर हम क्या करें 81 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ 86 होगा। 86 ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो रोक करके खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे है यहाँ 8, 15, 28, यहाँ है 53। संख्याएं अगर बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं तो उसमें आप समझ जाइए कि इसमें संख्याएं जो है आपस में गुणा हुई हैं, गुणा होकर संख्याएं बढ़ रही हैं। अगर संख्याएं बहुत तेज़ी से घट रही हैं, माइनस हो, इसका मतलब है जो है भाग होकर संख्याएं घट रही हैं। अगर धीरे धीरे घट रही हैं उसमें माइनस होकर संख्याएं घट रही हैं। जैसे अगर इसमें देखें, अगर यहाँ 8 का गुणा हम क्या करें 2 से करके उसमें 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा। और 15 का गुणा अगर हम क्या करें 2 से करके उसमें क्या करें हम 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ 28 हो जाएगा। वैसे यहाँ 28, देखिए 28 का गुणा अगर हम 2 से करके उसमें 3 माइनस करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 53 हो जाएगा। अब की बार हम क्या करेंगे 53 का गुणा हम किससे करें 2 से करके उसमें 4 माइनस करेंगे तो हमारा उत्तर निकल जाएगा। जैसे यहाँ करें 53 गुणा 2 से करेंगे तो कितना होगा 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 106। 106 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना होगा 102। 102 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा ऑप्शन आएगा। वीडियो रोक करके खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा। जैसे लिखा है यहाँ, जैसे क्वेश्चन दिया है एक लिखा है 1, 2, 3, 5, 8। इसके बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा ऑप्शन आएगा। जैसे इसमें देखें कितना जुड़ा है, अगर इसमें देखें 1 से 2 बना है तो कितना जुड़ा है, यहाँ देखेंगे 1 प्लस किया है। 1 से 3 हुआ है 1 प्लस किया है, कितना 1 प्लस किया है। और यहाँ 5 से क्या हुआ है, यहाँ 5 से 3 से 5 हुआ है 2 प्लस किया है। यहाँ फिर देखेंगे 3 प्लस हुआ है। ऐसे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, ऐसे सॉल्व नहीं होगा। इसमें फिर से देखेंगे जैसे 1, 2, 3, 5, 8, यहाँ कौन सी संख्या आएगी। एक बार आप इसमें ध्यान देंगे, जैसे देखिए इन दो संख्याओं को आपस में अगर जोड़ दें तो कितना होगा 1 प्लस 2 जोड़ करके यहाँ लिख दें कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और अगर फिर हम क्या करें ये वाली संख्या 2 प्लस 3 करके यही वाली संख्या जोड़ करके यहाँ लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। वैसे अगर यहाँ 3 और 5 आपस में जोड़ करके कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ 8 लिख देंगे। वैसे यहाँ करेंगे 5 प्लस 8 जोड़ करके आगे लिख देंगे। 8 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा 8 5 13। 13 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए संख्याएं आपस में पहली दो संख्या जोड़ करके उसके आगे लिख देता है, ठीक। इसके बाद आगे दो संख्याएं जोड़कर उसके आगे लिख देता है। संख्या ऐसे आगे बढ़ सकती हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा ऑप्शन आएगा। अब जैसे यहाँ लिखा है कितना 10, 18, इसके बाद 28, 28 के बाद है 40, आगे कौन सी संख्या आएगी। अब इसमें आप अंतर से लगा सकते हैं। जैसे यहाँ देखें 10, 10 में क्या जोड़ें 8, 18 हो जाएगा, 8 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा। वैसे यहाँ 18 में 10 अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। और 28 में क्या जोड़ें हम, अगर हम 12 जोड़ देंगे तो यहाँ 40 हो जाएगा। अब देखने पर आपको पता चल रहा है यहाँ 2 प्लस किया है, यहाँ भी प्लस 2 किया है, आगे भी 2 प्लस करेंगे, 12 में 2 जोड़ेंगे 14 होगा। अब हमें 40 में अगर हम 14 जोड़ देंगे तो कितना 40 10 50 10 3 4 54, तो इसका सही उत्तर होगा 54। 54 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा ऑप्शन आएगा? वीडियो रोक करके खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी पुलिस का पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। जैसे है यहाँ 5, इसके बाद 8, 8 के बाद 12, 17, 23, क्वेश्चन मार्क, फिर 38। इसके बाद इसमें अगर देखें, यहाँ 5 में अगर क्या 3 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा। यहाँ 8 में अगर हम 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 में 5 जोड़ देंगे 17 हो जाएगा। 17 में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो कितना? 23 हो जाएगा। अब की बार यहाँ 7 जोड़ देंगे, यहाँ क्या जोड़ देंगे? 7 जोड़ देंगे, फिर इसके बाद यहाँ 8 जुड़ा होगा। जैसे अगर हम 23 में अगर हम 7 जोड़ेंगे कितना होगा? 29 होगा। 29 में कितना होगा? 30 होगा, सॉरी 30 होगा। 30 में अगर हम फिर से 8 जोड़ेंगे 38 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा 30। 30 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा ऑप्शन आएगा? वीडियो रोक करके खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? जैसे यहाँ क्वेश्चन लिख रहे हैं, जैसे लिखा है ZL, इसके बाद है XJ, इसके बाद VH, फिर इसके बाद TF, इसके बाद कौन सा ऑप्शन आएगा? अब इसमें अगर आपको ए से जेड तक जितने भी लेटर हैं उसकी रियल वैल्यू किस नंबर पर कौन सा लेटर आता है याद है, क्वेश्चन को आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है इसका मान। जैसे यहाँ जेड में से अगर हम 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ यक्स हो जाएगा। यक्स में से अगर हम क्या करें 2 माइनस कर देंगे तो भी हो जाएगा। भी में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा? टी हो जाएगा। टी में से अगर हम फिर से 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 18 में से कितना? 18 का मान होता है आर। आर यहाँ आएगा। इसके बाद आगे भी ऐसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखें, यहाँ अगर हम यल में से 2 माइनस करेंगे तो जे हो जाएगा। यहाँ वैसे जे में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो कितना? एच हो जाएगा। एच में से 2 माइनस करेंगे तो एफ हो जाएगा। एफ में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा? डी होगा। तो हमारा उत्तर निकल कर आया आर डी। आर डी ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है यहाँ 121। 121 का रिलेशन है 15 के साथ, तो यहाँ 25 का बताना है। अगर आपको 25 तक स्क्वायर और आपको 10 तक घनमूल याद है तो क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर लेंगे। जैसे लिखा है यहाँ 121। 121 आप जानते हैं कितना? 11 का वर्ग है। कितने का वर्ग है? 11 का वर्ग है। अगर 11 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ 15 हो जाएगा। यहाँ 15 लिखा भी है। वैसे यहाँ है 25। 25 किसका वर्ग है? 5 का वर्ग है। अगर हम 5 में क्या करें, हम जैसे यहाँ 4 जुड़ा है वैसे 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है 14। 14 का रिलेशन है 9 के साथ, तो यहाँ 26 का बताना है। देखिए सिंपल, अगर आप सोचेंगे 14 में से अगर हम क्या करें 5 माइनस कर देंगे तो 9 हो जाएगा। वैसे अगर यहाँ 26 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो 21 होगा। 21 ऑप्शन में नहीं है, ऐसे सोल्व नहीं होगा। इसमें क्या हुआ है फिर से देखेंगे। जैसे है यहाँ लिखा 14, अगर हम 14 को 2 से ऐसे भाग देंगे तो कितना होगा? 7 होगा। अब 7 में फिर से अगर हम 2 ऐड कर देंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा। वैसे लिखा है यहाँ 26। 26 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 13 होगा। 13 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ 15 हो जाएगा। 15 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। जैसे लिखा है क्वेश्चन दिया है 8। 8 का रिलेशन है 28 के साथ, तो यहाँ 27 का बताना है। देखिए हर क्वेश्चन में आप प्लस और गुणा करके नहीं कर सकते। इसमें अगर देखें तो क्यों, अगर देखें जैसे लिखा 8, 8 का रिलेशन है 28 के साथ, तो देखिए जैसे 8 क्या है, अगर 8 देखें तो 2 का क्यू है, और यहाँ 28 क्या है? 3 का अगर हम क्यू करके उसमें क्या करें, हम एक जोड़ देंगे तो यहाँ 28 होगा। 3 का क्यू होता है 27 प्लस 1 28।
क्वेश्चन यहाँ है 27, क्या है 27, 27 क्या है 3 का क्यू है, 3 का क्यू होता है 27। तो देखिए यहाँ 2 से 3 हुआ है, तो यहाँ 3 से क्या होगा 4 होगा। 4 का क्यू करके हमें करना क्या है, 4 का क्यू करके उसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 65 हो जाएगा। 65 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, जैसे लिखा है यहाँ 42 का रिलेशन 20 के साथ है, तो यहाँ 64 का बताना है। इसका उत्तर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। भाई वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले और वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।